पसमानदा मुस्लिम का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सियासत को गरमा दिया है। जिस तरह से हिंदुओं में पिछड़े और दलितों की जनसंख्या है, उसी अनुपात में बिहार में पसमानदा मुस्लिम मतों के मामले में 80% वोटों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में पीएम मोदी ने ही नहीं बल्कि संघ ने भी अपना हाथ इनकी ओर बढ़ा दिया है। जाहिर है, बिहार में पसमानदा राजनीति गरमाने के साथ ही बीजेपी की मुस्लिम पहुंच ने प्रतिद्वंदियों की बेचैनी भी बढ़ा दी है। दरअसल पसमानदा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का एक पिछड़ा वर्ग है, जो आजादी के कई दशकों के बाद भी उपेक्षित रहा। बीजेपी विशेषकर हिंदी पट्टी मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा के और इनसे दूरी कम करने की कोशिश कर महागठबंधन को चुनौती देने में लगी है। हालांकि पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए बीजेपी की कोशिश को महागठबंधन ने हल्के में नहीं लिया है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मेलन के बाद बीजेपी का पसमानदा अभियान तेज हो गया। तब पीएम मोदी ने पार्टी से सभी समुदायों में वंचित और दलित वर्गों तक पहुंच बनाने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने बीजेपी से सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए स्नेह यात्रा निकालने का सुझाव भी दिया था। तभी से हिंदी पट्टी खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में पसमानदा राजनीति पर गहन विचार विमर्श होना शुरू हो गया। बता दें कि पसमानदा मुस्लिम के करीब जाने की थ्योरी पीएम मोदी ने जो दी थी, उस पर अमल कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफलता का झंडा बुलंद किया था। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निचले स्तर से पसमानदा मुस्लिम की भागीदारी प्रारंभ की। वार्ड, पंचायत, नगर परिषद में पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी भी सुनिश्चित की। परिणाम भी चौंकाने वाला था। यूपी के जिलों में 10 से 20% सीटों पर पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी के लिए जीत का जश्न मनाया। यही कारण है कि बिहार में भी पसमानदा को लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में बीजेपी एमएलसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने 25 नवंबर को पटना में पसमानदा मुद्दे पर एक परिचर्चा का आयोजन किया था। इसमें आरएसएस नेता राम माधव, गुलाम गौस, साबिर अली और अख्तरी बेगम समेत कई मुस्लिम नेताओं ने शिरकत भी की थी। साथ ही प्रदेश बीजेपी सूफी संगीत के जरिए भी पसमानदा मुस्लिम से करीब होने की लगातार कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि बिहार में पसमानदा मुस्लिम राजनीति की हकीकत क्या है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद महागठबंधन के वोटों का कागजी आंकड़ा एनडीए के आंकड़े से काफी आगे दिखता है। ऐसे में हम, लोजपा या वीआईपी के जरिए बीजेपी जीत का तिलिस्म नहीं गढ़ सकती। यही कारण है कि बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों का मत हासिल करके ही महागठबंधन को संपूर्ण रूप से चुनौती देने की तैयारी कर रही है। बीजेपी जानती है कि मुस्लिम मतों का सॉफ्ट कॉर्नर बनकर सीमांचल के 4 लोकसभा सीट को प्रभावित किया जा सकता है। मसलन किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार पर पसमानदा का 10% मत बीजेपी की चुनावी रंगत बदल सकती है। चर्चा तो ये भी है कि बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों की भागीदारी भी बढ़ाएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।